हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कंजंक्शन और बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं। यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, द सेक्रेटरी हैड मेड अ मिस्टेक डैश ही वाज नर्वस। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है बिकॉज, दूसरा है सो, तीसरा है एंड और चौथे में लिखा है बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो आप बताइए कि इस ब्लैंक में इन चारों ऑप्शन में से क्या आएगा। सोचिए दोस्तों, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, और सो का मतलब होता है इसलिए, एंड का मतलब होता है और या तथा, और फिर चौथा ऑप्शन दिया है कि ए और बी में से दोनों में से कोई भी आ सकता है। दोस्तों, बिना किसी देरी किए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आंसर क्या है इसका। ये टेंस देखिए दोस्तों, ये लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लिखी है, द सेक्रेटरी हैड मेड अ मिस्टेक। और आपने अगर टेंसेस को सही से सीखा होगा तो आपको याद होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमें यह बताना हो कि कौन सी घटना किसी दूसरी घटना से पहले घटित हुई। कौन सी घटना किसी दूसरी घटना से पहले घटित हुई, तो जो घटना पहले घटित होती है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो सेक्रेटरी है उसने गलती पहले की है, उसके बाद वो नर्वस हुआ। तो जब भी आपको असर बताना हो, ये असर है कि वो नर्वस हो गया, ये तो असर है, तो जब भी असर बताना हो तो हम सो का यूज करते हैं। तो यहां पे आंसर है सो। द सेक्रेटरी हैड मेड अ मिस्टेक सो ही वॉज नर्वस। सेक्रेटरी ने गलती की इसलिए वह नर्वस हो गया। और बिकॉज का यूज दोस्तों हम तब करते हैं जब कारण बताना हो। यहां पे हमें असर बताना था, इफेक्ट बताना था कि जो पहले काम हुआ उसका क्या असर हुआ। असर ये हुआ कि वो नर्वस हो गया। और कैसे पता चला कि कौन सा काम पहले हुआ, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ही ये होता है कि वो किसी दूसरी घटना से पहले घटित हुई घटना का जिक्र करता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि किस तरह हमें यूज करना है कंजंक्शन को। अब सीखते हैं कंजंक्शंस। दोस्तों, कंजंक्शन जो है उसका मतलब होता है कि कोई भी वर्ड जो दूसरे वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को जोड़े आपस में, उसको, उस वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन चार तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटर्स, दूसरा होता है कोरिलेटिव, तीसरा होता है कंजंक्शन ऑफ टाइम और चौथा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटर्स। आज हम सिर्फ एक ही कंजंक्शन सीखेंगे दोस्तों, वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसे हम कोऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं, उसको याद रखने का तरीका है ये एक्रोनिम। एक्रोनिम दोस्तों, ये प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का होता है एक्रोनिम, एक्रोनिम मत बोलना, एक्रोनिम। और उसके लिए हमें याद रखना होगा फैन बॉयज, बहुत आसान है याद रखना, फैन बॉयज। तो एफ जो है उसका मतलब होता है फोर, ए का मतलब है यहाँ एंड, एन के दो मतलब होते हैं, एक होता है नॉर और एक होता है नीदर। ये जो वर्ड है दोस्तों NEITHER, नीदर, इसको नीदर भी प्रोनाउंस कर सकते हो और नाइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हो, दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस इक्वली करेक्ट हैं। और फिर अगला आ जाता है, बी आता है बट, ओ स्टैंड्स फॉर और, वाई का होता है येट और एस का मीनिंग होता है या फिर सो। तो इन सबको मिला के बन जाता है वर्ड फैन बॉयज। ठीक है दोस्तों, आपको याद रहेगा। अब इनको यूज कैसे करना है जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करें फोर की। फोर का यूज हम करते हैं रीजन बताने के लिए। फोर का यूज हम करते हैं रीजन बताने के लिए। दे डू नॉट ड्रिंक अल्कोहल फॉर दे आर ascetic। वे शराब नहीं पीते हैं क्योंकि वे सन्यासी हैं। वे शराब नहीं पीते हैं क्योंकि वे सन्यासी हैं। ascetic का अर्थ होता है दोस्तों सन्यासी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, द चिल्ड्रन सून लॉस्ट देयर वे फॉर दे हैड नेवर बीन देयर बिफोर। बच्चे जल्द ही रास्ता भूल गए, यानी कि बच्चे जल्द ही रास्ते में भटक गए। फॉर दे हैड नेवर बीन देयर, क्योंकि, क्योंकि वे वहां पहले नहीं गए थे, क्योंकि वे वहां पहले नहीं गए थे। याद रखिए दोस्तों, कंजंक्शन में जब हम फोर का यूज करते हैं, कंजंक्शन में जब फोर का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बिकॉज। ठीक है, कंजंक्शन में जब हम फोर का यूज करते हैं उसका मतलब होता है बिकॉज, यानी कि क्योंकि। अब नेक्स्ट दोस्तों, एंड का यूज हम करते हैं जब हमें कही गई बात के साथ और बात जोड़नी है, तब हम एंड का यूज करते हैं। एंड का मतलब होता है और या तथा।
आई एम अ टीचर एंड टीचिंग इज माई ड्यूटी। मैं एक अध्यापक हूं और पढ़ाना मेरी ड्यूटी है, पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, दिस जॉब विल गिव यू मनी एंड रिस्पेक्ट। ये नौकरी आपको पैसा और इज्जत देगी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों नॉर। नॉर वर्ड है, ये सिमिलर आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें हम दोनों आइडियाज को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। ये सिमिलर आइडियाज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हम दोनों आइडियाज को रिजेक्ट कर रहे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाकर। जैसे कि यहां पर है, दे डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल नोर डू दे स्मोक। दे डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल नोर डू दे स्मोक। वे शराब नहीं पीते हैं और ना ही वे धूम्रपान करते हैं, ना ही वे धूम्रपान करते हैं। दोस्तों याद रखिए, जब भी हम नॉर का यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर में, तो जो पहला क्लॉज होगा, यानी कि पहला छोटा सेंटेंस, जो पहला क्लॉज होगा वो नेगेटिव टेंस होगा, जैसे कि यहां पे लिखा है डू नॉट। और सिमिलरली जो दूसरा आप सेंटेंस बनाएंगे उसमें भी सेम हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। पहले आप लिखेंगे नॉर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में वर्ब। याद रखें दोस्तों, पहले आ जाएगा नॉर, फिर हेल्पिंग वर्ब सेम लगाएंगे जो आपने पहले वाले क्लॉज में यूज की है, वही हेल्पिंग वर्ब यहां पे लगा देंगे और फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और फिर वर्ब। याद रखें, सेम लगाने का मतलब यह है कि आपको सेम टेंस का यूज करना है। हो सकता है यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता, अगर यहां सिंगुलर होता, मतलब सपोज करो, यहां पे तो नहीं लिखा है पर ऐसा पॉसिबल था कि यहां किसी वजह से सिंगुलर सेंटेंस होता, तब यहां पे आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो सिंगुलर हो जाती, मतलब डू की जगह डज आ जाता वहां पे। ठीक है, मतलब टेंस आपको सेम रखना है। अब दूसरा है, श्रेया हैज नॉट बीन टू मुंबई नॉर हैज शी लिव्ड इन दिल्ली। श्रेया मुंबई नहीं गई है और वह दिल्ली में भी नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, ना ही वे मुंबई गई है, ना ही वह दिल्ली में रही है। तो क्योंकि यहां टेंस यूज किया हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसी तरह यहां पर भी हमने सेम टेंस यूज किया है। नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई, फिर शी आ गया, फिर थर्ड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नीदर। अब नीदर को यूज करने में कोई भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि नीदर भी नॉर की तरह ही यूज होता है। सेम है दोस्तों, जहां पे हमने नॉर लिखा था ना, वहीं पे हम नीदर लिख देंगे तो बात बन जाएगी, मीनिंग सेम रहेगा, कुछ अलग नहीं है। दे डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल नीदर डू दे स्मोक। वे शराब नहीं पीते हैं, वे धूम्रपान भी नहीं करते हैं। श्रेया हैज नॉट बीन टू मुंबई। श्रेया मुंबई नहीं गई है। नीदर हैज शी लिव्ड इन दिल्ली। वह दिल्ली में भी नहीं रही है। दोस्तों आपको यह याद रखना है कि जो नॉर या नीदर है दूसरे क्लॉज में वो सबसे पहले आएगा। एग्जाम में हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए स्पॉटिंग द एरर में या फिल इन द ब्लैंक्स में वो कुछ ऐसा कर दें कि नॉर आपका सब्जेक्ट के बाद लिख दें या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख दें। तो आपको पता होना चाहिए नॉर जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा इस तरह के सेंटेंसेस में, और नीदर भी हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा इस तरह के सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है दोस्तों बट। बट का अर्थ होता है लेकिन, किंतु, परंतु। इसमें हम बिल्कुल ही अलग बात कर रहे होते हैं या फिर हम ऑपोजिट बात कर रहे होते हैं। आई लाइक हर बट शी डजंट लाइक मी। मैं उसे पसंद करता हूं पर वह मुझे पसंद नहीं करती है। ही लव्स फिश बट ही डजंट लाइक चिकन्स। उसे फिश पसंद है बहुत ज्यादा, उसे फिश बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वह चिकन्स पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट है दोस्तों और का मतलब होता है या। इसमें हम सिमिलर चॉइसेस की बात करते हैं या सिमिलर पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। एवरी डे दे प्ले क्रिकेट और दे गो फॉर अ वॉक। हर दिन वे क्रिकेट खेलते हैं या टहलने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यू कैन कम टुडे और टुमारो। आप आज या कल आ सकते हैं, आप आज या कल आ सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों येट। येट भी बट की तरह ही यूज होता है दोस्तों, लेकिन फर्क यह है कि येट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई भी बिल्कुल ही अलग बात कहनी है जो हमें लगता है कि इस सिचुएशन में जनरली मुमकिन नहीं होती है। आमतौर पे ये बात होना मुमकिन नहीं है। जब हम ऐसी बात कहेंगे तब हम बट की जगह पे येट का यूज कर देते हैं। जैसे कि यहां पर है, he insulted her badly at the party yet she forgave him. He insulted her badly at the party yet she forgave him.
उसने पार्टी में उसकी बुरी तरह से बेइज्जती की। तो दोस्तों अगर कोई किसी की बुरी तरह से बेइज्जती कर दे वो भी पार्टी में, तो आप आसानी से उसे माफ नहीं करने वाले या शायद माफ भी ना करें। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया। तो जनरली ये पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहां पे बट की जगह पे येट लगा दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, Samantha is an introvert. Samantha is an introvert, yet she likes party. अब देखिए दोस्तों, जो इंट्रोवर्ट होता है ना, उसे लोगों से घुलना मिलना जरा भी पसंद नहीं होता है, वो अकेले रहने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। यहाँ पे समंता जो है इंट्रोवर्ट है, लेकिन उसे पार्टी भी पसंद है, लेकिन उसे पार्टी भी पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पे येट लगा दिया है, क्योंकि हमने बिल्कुल ऑपोजिट बात की है जो जनरली मुमकिन नहीं होती। मतलब इंट्रोवर्ट व्यक्ति पार्टी एंजॉय करे ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों सो का मतलब होता है इसलिए। इसमें हम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इफेक्ट बताते हैं, असर बताते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। पहले घटना हुई या पहले कोई चीज हमने कही और उसका क्या रिजल्ट है, असर है, उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ दे आर असेटिक्स, दे आर असेटिक्स, दे आर असेटिक्स मतलब वे सन्यासी हैं, इसलिए यानी कि सो दे डोंट ड्रिंक एल्कोहल, इसलिए वे ड्रिंक नहीं करते हैं, इसलिए वे ड्रिंक नहीं करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दे शिफ्टेड टू दिल्ली, वे दिल्ली शिफ्ट हो गए। सो दे सोल्ड देयर हाउस इन द विलेज, इसलिए गांव में उन्होंने अपना घर बेच दिया। वे दिल्ली शिफ्ट हो गए इसलिए गांव में उन्होंने अपना घर बेच दिया। तो दोस्तों ये था फैन बॉयज, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटर्स। ये देखिए दोस्तों, याद रखिए, आपको फैन बॉयज एक्रोनिम याद रखना है। आपको याद रहेगा कि फैन बॉयज के एक्रोनिम्स ये हैं, ठीक है। एफ से फोर आ जाता है, ए से एंड आ जाता है, एन से नॉर या नीदर आ जाता है, जिसका यूज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में बोलते हैं। सिमिलर आइडियाज में दोनों ही आइडियाज को हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं। और याद रखिए दोस्तों, नॉर और नीदर में हमेशा सेम टेंस का यूज होता है। नॉर नीदर में जो आप दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस बोलेंगे, दोनों में ही सेम टेंस का यूज होगा। और बी फॉर बट हो गया, ओ फॉर और हो गया, और मतलब होता है या, और वाई का येट होता है। येट का मतलब भी लेकिन होता है, लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई हम बिल्कुल ही अलग बात कह रहे हो, जो हमें लगता है कि आम सिचुएशन में जनरली वो पॉसिबल नहीं होती, मुमकिन नहीं होती। और एस का मीनिंग है यहाँ पे सो। तो सिर्फ इतने ही कंजंक्शंस होते हैं कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटर्स में, ठीक है दोस्तों। बाकी के कंजंक्शंस हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। आपको एक टाइप पढ़ा दिया है, 3 टाइप्स और बाकी हैं, वो भी हम जल्दी ही कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और दोस्त वही जो दोस्त की मदद करे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।